दोस्तों, पवित्र बाइबल में लिखा मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 28 आयत में प्रभु यीशु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक भाई की टेस्टिमनी यानी की गवाही को बताने के लिए जा रहे हैं, जो पहले तो बहुत ज्यादा नशा करते थे, वे विचार में थे, गलत मूवीज देखना, गलत काम करना, ये सब बुरे कामों के बोझ के थले दबे हुए थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी और वह भाई इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। तो जब ये भाई चर्च गए और परमेश्वर ने किस रीति से इनको बुरी आदतों से छुटकारा दिया, आइए इनकी टेस्टिमनी को जानते हैं। दोस्तों, इस भाई का नाम गगन है, वह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया जब वह सन 2000 में हिमाचल चले गए थे, क्योंकि इनके किसी रिलेटिव ने इनके पिताजी को हिमाचल में जॉब दिलाई थी, जिसके कारण वह वहाँ रहने लगे। इन्होंने बताया जब वह 2014 में 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो जो इनके दोस्त थे वह नशा करते थे और इनकी दोस्ती उनके साथ थी, और जब वह स्कूल से घर आते जाते थे उनके साथ, तो रास्ते में कोई पुराना घर मिलना जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था तो वह वहाँ अंदर चले जाते थे, और जब उनके दोस्त बीड़ियाँ पीते थे वहाँ, तो वो इनको भी पीने के लिए कहते थे। और एक दिन इस भाई ने उनके कहने पर बीड़ी पीनी स्टार्ट की तो वो उनको अच्छी लगने लगी। फिर वो धीरे धीरे हर प्रकार का नशा करने लगे, भांग से लेकर शराब तक हर प्रकार का नशा करने लगे। और साथ में उन्होंने बताया उनको मालूम होता था उनके पिताजी घर में अपनी शराब की बोतल कहाँ पर रखते हैं, तो वह किसी तरह का बहाना लगाकर स्कूल नहीं जाते थे। तो जब घर में कोई भी नहीं होता था वह उस शराब की बोतल को ढूंढ लेते थे, उस बोतल पर निशान लगाकर उतनी शराब को निकाल लेते थे और बदले में उतना ही पानी बोतल में भर देते थे। फिर उस निकाली हुई शराब को वह पी लेते थे। और जब उनके घर वालों को इस बात का पता चला तो उनके घर में लड़ाई रहने लगी, क्योंकि उनके घर वाले उस भाई को बहुत ही प्रेम करते थे और सभी रिश्तेदार उनको एक अच्छा लड़का समझते थे। फिर इसी वजह से वह डिस्टर्ब रहने लगे और सोचते थे वह क्या थे और अभी क्या काम करने लगे हैं। सब लोग भी उनको बुरा कहते थे। उस भाई ने बताया कि धीरे धीरे वह विचार में चले गए और एक से ज्यादा लड़कियों के साथ उनके रिलेशन थे और पूरा दिन वह उनके साथ बात करते रहते थे, गलत मूवीज देखना और हर रात खुद के साथ गलत काम करके ही सोते थे। उन्होंने बताया उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता था कि वह इस तरह के काम ना करे। उनकी इस तरह की हालत हो चुकी थी जब उनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो किसी भी जगह पर यूज की हुई सिगरेट के टुकड़े मिलने तो उसे ही पकड़ कर वह पीने लगते थे। उन्होंने ये भी बताया मेरे नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, ना तो मेरा पढ़ने का दिल करता था और ना ही कोई काम करने का, मुझे बस नशा ही चाहिए था, जिस वजह से मेरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया यह काम अच्छे नहीं है, इन्हें छोड़ दो। उन्होंने बताया कि इसी वजह से मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचता था और रात को उठ उठ कर रोता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, और दूसरे लोग भी मेरे साथ मजाक करते थे। और इसी वजह से यह भाई काफी दूसरी जगहों पर भी गए ताकि वह इन गंदी आदतों को छोड़ सके, लेकिन नहीं छोड़ पाए। उन्होंने बताया फिर उनको किसी रिलेटिव ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया और वह 20 मई 2018 को पहली बार चर्च गए और देखा किस तरह से लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर जी आए और परमेश्वर का वचन सुनाया, मुझे परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा लगा। जब उन्होंने प्रार्थना की मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फ्री हो चुका हूँ। और उसी दिन वह भाई बैप्टाइज हुए। उन्होंने बताया जब वह घर गए उनका नशा करने को क्या, नशे की ओर देखने का दिल भी नहीं किया। उन्होंने बताया पूरे एक हफ्ते के अंदर वह अपनी पूरी जिंदगी को बदल चुके थे और पवित्र बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करनी शुरू की, और दिन में 10 से 12 घंटे तक वह प्रार्थना में बैठे रहते थे। जब एक हफ्ता पूरा बीत चुका था तो उन्होंने लगातार चर्च जाना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया अभी वो नशे से और व्यभिचार से आजाद हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। पूरे 3 साल 8 महीने हो चुके हैं उनको नशे से आजाद हुए। तो अभी ये भाई और इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, इस तरह से परमेश्वर ने इस भाई को हर बुरी आदत से छुटकारा दिया, उनको आजाद किया, जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है। नीति वचन उसकी 28 अध्याय उसकी 13 आयत में, जो अपने अधर्म छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, आप भी अपनी टेस्टिमनी को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा।